हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एक नई जो वैकेंसी आई है लेक्चरर की, उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम जो इसकी एलिजिबिलिटी फुल नोटिफिकेशन देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में दिया गया है, इसकी एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम डेट, एज, सारे सब कुछ हम डिस्कस करते चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पे दोस्तों इसका ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाते हैं। नोटिफिकेशन इसका ये है, ये देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल करके देखता हूँ तो ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये उत्तराखंड विषय अधीन शिक्षा समूह गा के सेवा संघ महिला की विज्ञापन विज्ञप्ति है, जिसकी प्रकाशन डेट यानी कि 18 तारीख से स्टार्ट हो गया, 18 अक्टूबर से। इसकी लास्ट डेट 7 नवंबर है। परीक्षा शुल्क आपको नीचे दे रखा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी। साथ ही ये थोड़े से गाइडेंस दे रखे हैं इसमें वैकेंसी से रिलेटेड, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे इसके नोटिफिकेशन में। किसी ना फर्जी प्रमाण पत्रों को लिए ना जमा कराए, इसके लिए पेनल्टी 5 साल के लिए आपको बोर्ड से कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें देखें आवेदन को एडिट करेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें देखा कितने पद होंगे। इसके लिए गर्ल्स के लिए वैकेंसी अलग है, बॉयज़ के लिए वैकेंसी अलग है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी निकाली है इसमें। जैसे कि उन्होंने बताया कि वस्तु नोट MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, इसको आपके सामने दे रखा है। ऑनलाइन आवेदन होंगे, इसमें दे रखा है ऑनलाइन आवेदन होगा। और साथ ही साथ इसमें वेबसाइट के थ्रू आपको सारे क्वेश्चन देंगे। प्रश्न के चयन हेतु, निर्धारण हेतु स्क्रीनिंग होगा आपका, जैसे 3 टाइप का होता है ना, इस टाइप का स्क्रीनिंग होगी। लिखित परीक्षा होगी। साथ ही साथ आर्थिक रूप से उनके लिए अलग से डॉक्यूमेंटेशन दे रखे हैं। ऑनलाइन आवेदन ये दे रखा है, जैसे कि ये दे रखा ऑनलाइन आवेदन। ये देखिए 150 रुपये फीस है, 150 रुपये फीस है। अगर आप 2 में एलिजिबल हैं तो 2 फॉर्म भर सकते हैं, फिर 300 जाएंगे आपके। ये आपके रिक्तियों का विवरण है। उत्तराखंड विशेष अधीन शिक्षा एवं सेवा बोर्ड है इसका, जिसकी कुल पोस्ट कितनी है? 613 पोस्ट हैं। सामान्य शाखा में 550 पोस्ट हैं। महिला शाखा यानी कि महिला ब्रांच में 63 पोस्ट हैं। अब देखते हैं हम कि सब्जेक्ट वाइज कैसे है। सब्जेक्ट वाइज भी दे रखा है इन्होंने। ये प्रवक्ता संवर्ग तो लेक्चरर के लिए दे रखा है, ये 550 जो सब्जेक्ट वाइज दे रखा है। जैसे ये सब्जेक्ट संख्या, विषय, कितने पोस्ट हैं, उसमें SC कितनी है, ST कितनी है, OBC कितनी है, ये सब दे रखा है इसमें। और EWC कितनी है, ये भी सब दिखा रखा है। और जनरल की कितनी है, जैसे कि हिंदी में 69 पोस्ट हैं। और SC की सब्जेक्ट है, संस्कृत है, भौतिक शास्त्र है यानी कि फिजिकल है, केमिकल है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, नागरिक शास्त्र। वैकेंसी देख सकते हैं इसमें अच्छी वैकेंसी है 69। रसायन शास्त्र की बात करें, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र यानी कि वही है, इसमें अपने सोशल साइंस के सब्जेक्ट कटे 96 पोस्ट हैं। SC की ST की है 19, अनुसूचित जाति के हैं 4, अन्य पिछड़ा वर्ग की 12 और अनारक्षित हैं 52 सीटें हो गई जनरल की। इकोनॉमिक्स की देखिए, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये आपके सामने है। सोशलॉजी, समाजशास्त्र, जितनी वैकेंसी कैटेगराइज। अब जिस भी सब्जेक्ट में के लिए एलिजिबल हों वो फॉर्म भरिए और उसके एलिजिबिलिटी देखते हुए आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और दोस्तों, ज़्यादा देर ना करिए, उन्होंने पहले मेंशन कर रखा है कि जितने लेट करोगे उतनी दिक्कत आएंगी। तो दिक्कत से बचने के लिए आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरें ताकि आप इजीली फॉर्म भर सकें, लास्ट डेट का वेट ना करें। और ये देखिए कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सब इसके रिलेटेड एजुकेशन को दे रखा है। ये देखिए। और अब अलग वैकेंसी जो कि जनरल की थी, और ये प्रवक्ता संवर्ग। इसमें पदों को कैसे कैसे डिफाइन किया, कुल पद कितने हैं आपके सामने दे रखा है, कितनी वैकेंसी आएंगी। जैसे कि हिंदी इंग्लिश में 69, संस्कृत में 45, भौतिक शास्त्र में 57, रसायन शास्त्र में 36, गणित में 24, जीवन विज्ञान में 50। अब ये देखिए कैटेगराइज उन्होंने डिवाइड कर रखा है, कौन सा सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। आप देख लीजिएगा अपनी अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के वाइज जिसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी बननी हो उसे फॉर्म फिल कर दीजिएगा।
इकोनॉमिक्स की देखिए 58 कैटेगरी वाइज देखो कितने से बांट रखी है, वुमेंस की कितनी है, मेल की कितनी है, सब इसमें बड़े डिफाइंड तरीके से बता रखा है। नाउ नोटिफिकेशन, आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन के लिंक को इसमें दे दूंगा, आप इस पर क्लिक करके पूरे नोटिफिकेशन को अपने पूरे तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई डाउट ना रह जाए आपका, और जो भी डाउट हो तेज़ी से क्लियर हो जाए। ये देखिए ये वैकेंसी है, दिव्यांग जनों के लिए नोटिफिकेशन दे रखा है उन्होंने कि किस पदों पर इनके रिलेटेड जो गाइडेंस है वो दे रखी है, आप देख लीजिएगा। वो जो भी सब उत्तराखंड में पीछे ने तरीके से रखा है। अब एकदम महिला शाखा की, पहले जो बताया था मैंने वो तो पुरुष शाखा की, महिला शाखा विषयवार कुल 63 पद हैं महिला शाखा के। उसमें देखिए हिंदी के 2, अंग्रेजी के 13, भौतिक शास्त्र के 7, रसायन शास्त्र के 2, गणित के 5, जीव विज्ञान के 2, नागरिक शास्त्र के 5, इतिहास के 2, अर्थशास्त्र के 15। ये कुल पदों की संख्या फिर कैटेगराइज में डिवाइड कर रखा है। ये देखिए योग टोटल 63 हैं। ये देखिए इसके नोटिफिकेशन में बाकी सारे तरीके से बता रखी हैं। प्रवक्ता संवर्ग महिला, ये देखिए सारे जो मैंने बताया था सब्जेक्ट वाइज उन्होंने सारी वैकेंसी को बता रखा है। सब्जेक्ट में जो भी आपके इसमें जो भी एलिजिबिलिटी हो उनको आप सेलेक्ट करके अपनी फॉर्म फिलअप के समय सब डाल दीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो सके। महिला शाखा के लिए भी इन्होंने बताया गया हिंदी में, ये आपकी हैंडीकैप के लिए गाइडेंस दे रखे हैं। पदवक्ता संवक्ता विभाग कौन सा, डिपार्टमेंट कौन सा है, माध्यमिक शिक्षा विभाग। पदों की संख्या 613, 500 पद सामान्य के हैं। दोस्तों ये वेतनमान की सैलरी है आपकी 47,600 से 1,51,100 की आपकी सैलरी। एज लिमिट दे रखी है आपकी मिनिमम 21 साल, अधिकतम क्या है 42 साल, और साथ ही साथ विभाग का नाम है माध्यमिक शिक्षा विभाग। इसका पे ग्रेड आप देख सकते हैं, लेवल 8 की वैकेंसी है। लेवल 8 अच्छा ग्रेड पे होता है, इसमें अच्छी सैलरी होती है, जिसमें कि 90 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी होगी। अभी देखिए पद का नाम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, यानी कि शैक्षिक यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दे रखा है, ये सब के सामने दे रखा है। प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र। इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि आपने एमए कर रखा हो। दूसरा, राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, यानी कि बीएड कर रखी हो आपने, यानी कि बीएड मांगी है आपसे और एमए मांगा है। ये आपकी योग्यता है दे रखी है। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में क्या एलिजिबिलिटी दे रखी है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर, राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र में स्नातक की बीएड, यानी कि बीएड चाहिए। और एमए जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए आपको उस सब्जेक्ट पर एमए और बीएड 2 चीज़ चाहिए इसमें। ये आप देख लीजिए, प्रवक्ता हिंदी, लेक्चरार संस्कृत, लेक्चरार ये आपके आर्ट्स, ये सब सब्जेक्ट में दे रखा है। सबकी ऑलमोस्ट एलिजिबिलिटी सेम दे रखी है। आपने एमए कर रखा हो सब्जेक्ट में, साथ ही साथ आपने बीएड कर रखा हो या एलटी या डिप्लोमा कर रखा हो। अभी क्या आयु गणना की निश्चित तिथि, इसमें क्या तिथि दे रखी है, 21 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 42 ईयर है, ये आपकी एज होनी चाहिए। 42 वर्ष ये आपके सामने दे रखा है। अधिकतम आयु में छूट, ये एज रिलैक्सेशन आपको दिखते हैं, आप मिल जाता है, कैटेगरी वाइज मिल जाता है, वो लोकल लोगों को मिल जाता है, आपके पूर्व सैनिकों उनके मिल जाता है, हैंडीकैप को मिल जाता है। ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब आपके सामने दे रखा है। और इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई दोस्तों, उत्तराखंड में लगातार वैकेंसी निकल रही। आरक्षण है, ये आपके आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन रिलेटेड आपके जो रूल्स हैं उसको देख लीजिएगा। आप जो भी अब किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसको पहले अच्छे से पढ़िएगा फॉर्म फिलअप करते समय, ताकि फाइनल स्टेज में जो आपकी कोई सिलेक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आए इससे पहले कि आप सब कुछ अच्छे से पढ़िए, जो भी दिक्कत हो उसे दूर करिए और फॉर्म फिलअप करने अच्छी तैयारी में लग जाइए। वैवाहिक स्थिति ये सब दे रखी है। आप ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन फॉर्म भर, ये देखिए psc.uk.government.in या ukpca.net.in पर जाएं, यानी कि इस वेबसाइट पे, यानी कि इन दोनों की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप करें। फॉर्म ओपन होगा, अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म फिल करें, जिसमें आप अपने किसी में अप्लाई करना है तो आपको उस सब्जेक्ट में एमए
प्लस बीएड, ये दोनों चीज़ आपको चाहिए। साथ ही साथ इसको टाइम से फॉर्म भरें। ये सब आपके जो भी आपके रूल्स वगैरह जैसे आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है मैंने, आप उसको देखते हुए चलिएगा। अब ये सब देखिए, फाइनल सिलेक्शन, ये इसके प्रोसेस दे रखा है। ये आपके डॉक्यूमेंटेशन है, मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, साथ ही साथ ईमेल आईडी, ये सब आपको लगेगा। शुल्क दे रखा है इसमें 150 रुपये प्लस 22 रुपये प्रोसेसिंग फीस, टोटल फीस की वही 172 रुपये 30 पैसे सॉरी। और इसमें साथ ही साथ आपको ये भी दे रखा है कैटेगरी के लिए कितनी फीस है। जैसे कि उत्तराखंड के जो स्टेट के SC ST उनकी फीस अलग है, जनरल की फीस अलग है, साथ ही साथ अनरक्षित की फीस अलग है। EWS की फीस, जनरल की फीस, OBC की फीस सेम है, ST ST फीस में कुछ छूट दे रखी है, आप देख लीजिएगा। हैंडीकैप के लिए 22 रुपये पैसे हैं, उनकी फीस को थोड़ी बहुत छूट दे रखी है। अब आप देख लीजिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है। परीक्षा का केंद्र, ठीक है, गलत देखिए, गलत उत्तर के लिए दंड यानी कि नेगेटिव मार्किंग। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प उत्तर दिए होंगे, और कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके दे रखा है उन्होंने 1/4 के रूप में, उसमें दंड के स्वरूप काटे जाएगा, यानी कि 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये सब देख लीजिए, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। आपको लास्ट डेट में बता रखी है, इसमें दे रखी है। आंसर की आएगी, उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। 50 रुपये आंसर की को चैलेंज कर ले। ये उत्तराखंड बोर्ड, ये जो लेक्चर की वैकेंसी में इसकी कुछ स्क्रीनिंग का प्रोसेस दिया गया कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन 150% का एक पेपर होगा, अधिकतम उसका टाइम मिलेंगे 2 घंटे, और उसका क्वेश्चन कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक होंगे, और 2 घंटे का पेपर होगा। ये आपके सामने स्क्रीन में दे रखा है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की दे रखी है। ये खाली स्क्रीनिंग के लिए पेपर होगा, अभी देख सकते हैं। विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के लिए 200 प्रश्न होंगे, अधिकतम अंक होंगे 200, 3 घंटे का समय मिलेगा 200 क्वेश्चन के लिए, आप ये देख सकते हैं। लिखित परीक्षा हेतु सब्जेक्ट सूची कौन कौन सी है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन, जीवन विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, ज्योग्राफी, समाज शास्त्र, कला, विज्ञान, गृह विज्ञान सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। इन सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। अब क्या है, परीक्षा पाठ्यक्रम, सिलेबस क्या होगा स्क्रीनिंग के लिए, जो MCQ बेस्ड होगा, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के पाठ्यक्रम कहते हैं। प्रश्नों की संख्या 40, यानी कि 40 क्वेश्चन जो होंगे भारतीय शिक्षा व्यवस्था से, ये देख लीजिए 40 क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे। जो शिक्षण अभिरुचि है, खंड 1 शिक्षण अभिरुचि से 40 क्वेश्चन आएंगे, आपके सामने सिलेबस दे रखा है, आप देख लीजिएगा, ये सब इससे आएगा। दूसरा खंड 2 में, जो कि सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें कि आपके अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्व की समस्या, घटना, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, भारत और विश्व का भूगोल, इनकी ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब इससे आएंगे। ये भी 40 नंबर का होगा। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, ये सब दे रखा होगा। और खंड 3 तो 30 नंबर का होगा। इसमें क्या होगा, इस खंड के 10 उपखंडों में से प्रत्येक में से 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे। सामान्य भूगोल, इसमें क्या है, ज्योग्राफी के बारे में आएगा, आपके क्लाइमेट के बारे में, हिस्ट्री, इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों के बारे में, संस्कृति के बारे में पूछे जाएंगे, प्रमुख आंदोलन, खेल कूद, मनोरंजन, करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे। खंड 4 25 मार्क्स का होगा, जिसके 25 मार्क्स का होगा, उसमें देख सकते हैं, इसमें आपके शाब्दिक अशाब्दिक विश्लेषण, जिसमें प्रतिशत, यानी कि इसमें तो आपको थोड़ा सा मैथ आएगा, थोड़ा सा मैथ देख सकते हैं, जिसके लाभ एंड प्रॉफिट्स, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, आपके सामने दे रखा, मिश्रित ब्याज, साधारण ब्याज, HCF, LCM, ये सब आएंगे इसमें, जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का होगा। ये आपके सामने इसका सिलेबस दे रखा है। ये खंड 5 है। ये खंड 5 हिंदी में, ये सामान्य हिंदी का होगा, जो कि 20 मार्क्स का होगा, और प्रश्नों की संख्या 20 होगी। इसमें 20 अंकों के मतलब क्या हो गया, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से। तो आप सोच सकते हैं पाठ्यक्रम भी दे रखा है इसमें, सिलेबस में क्या क्या आएगा, पर्यायवाची शब्द आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, तत्सम शब्द आएंगे, तद्भव शब्द आएंगे, वाक्य के लिए एक शब्द आएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्ति,
ये सब दे रखा है इसमें, ये सब आएंगे। आपको बताया इसमें खंड 5 यानी कि पूरे पेपर को 5 खंडों में बांटा गया है, मार्क्स के वाइज, क्वेश्चन वाइज। आप उसको देख लीजिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिलेबस रिक्रूटमेंट स्क्रीनिंग के लिए, टीचिंग टैक्टर एंड जनरल के लिए 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का मैंने आपको पहले बता दिया। अब यही सब इंग्लिश में दे रखा है, आप ये सब देख लीजिएगा। ये सब मैंने आपको बता रखा है पहले। क्वेश्चन नंबर, जनरल स्टडीज, कंटेम्प्रेरी, ये सब दे रखा है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये सारा जो मैंने हिंदी में बताया आपको ये इंग्लिश में है। सेक्शन 4 जो बताया मैंने आपको, मैन मीडियन, लिखित, ये सारे पर्सन वो हैं जो आएंगे आपके। सब्जेक्ट कोड ये होंगे सब, इसको आप देख लीजिएगा। जैसे कि अभी सब्जेक्ट वाइज आ गया है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आ गया है। जैसे कि हिंदी का, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठभूमि, काल विभाजन, नामकरण, काल विभाजन के बाद ये हिंदी का हो गया, ये हिंदी का सिलेबस हो गया, देख सकते हैं आपके सामने है। अभी इंग्लिश का सिलेबस था, नहीं क्या सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी दे रखा है उत्तराखंड पीसीएस ने लेक्चरर के लिए। तो काफ़ी डिफाइंड सिलेबस है जो कि आपको बताया गया है ताकि आप तरीके से काम कर सकें, अपनी तैयारी स्ट्रेटेजी बना सकें। ये दे रखा पोइट्री देख लीजिए, ऐसे, नोवेल, फीडिंग, शॉर्ट राइटिंग, क्या क्या होता है सब दे रखा है इसमें। अभी देखिए संस्कृत का ये हो गया, वैदिक, वेदांत, देवता, दर्शन, व्याकरण, इसे मोटा मोटा काव्य शास्त्र, अन्य, ये देखिए भौतिक साइंस का। दोस्तों इस आपके आज जिस भी सब्जेक्ट का आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा, आपके सामने स्क्रीन में दे रखा है। और मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी शेयर कर दूंगा और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो दोस्तों ये था आपका उत्तराखंड का सिलेबस। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को बटन दबाएं। थैंक यू सो मच।